नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीजीटी पीजी के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपको टीजीटी पीजी के अलावा जीआईसी, एनवीएस, केवीएस तथा एलटीगेट के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। और इसका ये दूसरा टॉपिक चल रहा है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। पाषाण काल टॉपिक ऑलरेडी मैं समाप्त कर चुका हूँ, जिसमें 4 वीडियो है। आप चाहें तो इसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं हर क्वेश्चन में आपको दो स्टेप में कराता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चन आंसर और उसका डिस्क्रिप्शन कराता हूँ, और सेकंड स्टेप में आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट एक साथ कराया जाएगा, जो लास्ट में कराया जाएगा। और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका लगभग क्वेश्चन एक ही बार में तैयार हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? इसका आंसर बी होगा तांबा। भारत में प्रयोग की जाने वाली सबसे प्रथम धातु तांबा थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में भी सबसे पहले तांबा धातु का ही प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बहुत आवश्यक होगा उसी में उसकी व्याख्या की जाएगी। जो सिंपल क्वेश्चन होगा उसका केवल आंसर बताया जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। कौन कौन कारण हैं इसके? जैसे पहला कारण है, उसकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, अभिलेखों की छोटी लंबाई। तीसरा है द्विभाषी लेखों की अनुपस्थिति। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी में दिया गया 1, 2, 3 इस चारों कारण है, ये तीनों कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि वाचन नहीं किया गया है उसका कारण है, ये तीनों कारण आपको जो दिया गया है। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अभिलेखों की छोटी लंबाई और द्विभाषी लेखों की अनुपस्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? इसका आंसर डी होगा धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता में जो है चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ धौलावीरा में किया जाता था। इसकी हम व्याख्या देख लें। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। इस स्थल की खोज वर्ष 1967-68 में जगपति जोशी, जिसे जेपी जोशी भी कहते हैं, ने की थी। धौलावीरा नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धौलावीरा से अनेक जलाशयों के साथ तथा त्रिस्तरीय नगर योजना के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा का जल प्रबंध अद्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी जानकारी नहीं थी? इसका आंसर डी हो जाएगा कुएं पर पुल्ली की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कहाँ पे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आंसर विवादित दिया हुआ है। यहाँ भी स्टार मार्क जहाँ पे लगा दिया जाता है उसमें विवाद दिया गया है। जैसे 4 इसके स्थल हैं, अमरी है, बनावली है, कालीबंगा है, रंगपुर है। और अगर इसकी हम व्याख्या देखें तो व्याख्या में ये दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदिका के प्रमाण राजस्थान, गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं, जबकि सिंध, बलूचिस्तान के किसी भी स्थान से अग्नि वेदिका के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो हम ये देख लेंगे जो स्थान राजस्थान और गुजरात में होंगे उनमें अग्नि वेदिकाएँ पाई जाएंगी। तो यहाँ अमरी है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और ये फर्स्ट ऑप्शन अमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। बनावली हरियाणा में है, और कालीबंगा राजस्थान में है। तो जो राजस्थान और गुजरात, और रंगपुर राजस्थान, ये गुजरात की रंगपुर जो है गुजरात में पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे अनुसार इसका आंसर बी हो जाएगा, जिसमें सी और डी है, लेकिन स्टार यहाँ मार्क लगाया है। इसका मतलब इसको रंगपुर पे डाउट है कि रंगपुर या शायद गुजरात में ना हो, लेकिन हमारे अनुसार इसका सी होगा। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको कन्फर्म कर लें, लेकिन
व्याख्या के अनुसार इसका आंसर सी हो रहा है, फिर भी ये क्वेश्चन विवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? ऑप्शन ए पक्की ईंटें, बी दीवारों की इंग्लिश ब्रांड प्रणाली, सी घोड़िया छत, डी वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। इसका आंसर डी हो जाएगा, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। हड़प्पा सभ्यता में जो है वैज्ञानिक तरीके से जो मेहराब बनाई गई थी इसकी जानकारी नहीं थी, बाकी तीनों चीज़ों की जानकारी थी। इसकी हम व्याख्या भी देख लें। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। इस सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी रेखाओं की पद्धति जाल पद्धति कहलाती थी। यहाँ के दो नगर दो भागों में विभक्त थे। पहला पश्चिमी टीला दुर्ग और दूसरा पूर्वी टीला आवास क्षेत्र था। दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीरों से युक्त थे। आवासीय भवन पक्की ईंटों से बने थे। मकान 2 मंजिला होता था। खिड़कियां गलियों की ओर खुलती थी। दीवारें इंग्लिश ब्रांड प्रणाली से बनाई गई थी। छतों का स्वरूप घोड़िया प्रकार की थी। सैंधव सभ्यता में वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, केवल लास्ट वाला लक्षण नहीं दिखाई देता है, बाकी सब दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। इसका आंसर डी होगा, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ से सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के पुरास्थल महाराष्ट्र से नहीं प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र का दैमाबाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, अर्थात यहाँ पे बाद में जो स्थल मिले भी हैं वो बाद में मिले हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान एवं भारत दोनों में है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पहाड़ी क्षेत्रों में, दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध एवं पंजाब में सैंधव पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। वहीं से भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। ये जो स्थल हैं इन जगहों पे पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान से भी इस सभ्यता के 2 पुरास्थल सोतुरघई एवं मुंडगाक खोजे गए हैं। ये जो दो स्थल पाए गए हैं, ये सोरतुघई है और दूसरा है मुंडगाक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में किले पर शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। ये क्रम दिया गया है उनकी लंबाई, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 6 व 10 मीटर। सबसे जो चौड़ी सड़कें थी वो 6 से 10 मीटर होती थी। मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट या 13.5 फुट से 33 फुट तक थी। मोहनजोदड़ो के किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 6 व 10 मीटर थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? इसका आंसर बी हो जाएगा, अक्काडियन भाषा ने। मेसोपोटामिया में सुमेरियन भाषा को अक्काडियन भाषा ने प्रतिस्थापित किया, उसकी जगह वो स्थान ले लिया। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। 2000 ईस्वी पूर्व में जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोन कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अक्कदी या अक्काडियन भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय में 336 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा?
इसका आंसर सी है मेहुला। मेसोपोटामिया के साहित्य में जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता के लिए ये अभिप्रेत रहा होगा, तो ये मेहुला है दिया गया है इसका। इसकी हम व्याख्या अगर देखें तो मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। यह इलाका दजला, टिग्रिस और फरात, ये यूफ्रेटिस नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेहुला के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेहुला, जिसको मोहनजोदड़ो कहते हैं, का समीकरण सैंधव प्रदेश से सैंधव प्रदेश, जिसको सभ्यता सैंधव प्रदेश या सैंधव सभ्यता से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? इसका आंसर डी होगा उरुक काल को। उरुक काल को जो है प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है मेसोपोटामिया के इतिहास में। अगर हम व्याख्या देखें तो इसमें दिया है, मेसोपोटामिया के इतिहास में उरुक काल को प्राथमिक राज्य के गठन का युग माना जाता है। इस काल में चित्रमय स्क्रिप्ट के साथ लेखन और वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं का प्रलेखित रिकॉर्ड का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर डी होगा, लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत थे। ये गलत है, बाकी जो ऊपर दिए गए हैं वो सारे सही हैं। इसकी हम व्याख्या देखें। हड़प्पा लिपि के ज़्यादातर साक्ष्य चित्रात्मक लिपि के हैं, कुछ साक्ष्य भाव चित्रात्मक लिपि के हैं। प्रसिद्ध विद्वान आर.एस. राव ने अक्षर चिन्हों की संख्या 22 मानी है। इनके अनुसार हड़प्पा लिपि में मूल रूप से 52 चिन्ह थे। ज़्यादातर लिपि बाएं से दाएं लिखी गई है, यद्यपि कुछ साक्ष्य दाएं से बाएं के भी पाए गए हैं। लिपि का सबसे बड़ा प्रचलित चिन्ह अंग्रेजी के यू प्रकार का है तथा पशुओं के चिन्ह में सबसे प्रचलित चिन्ह मछली का निशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? कौन सा इसमें जो स्थल है वो हरियाणा में नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा रोपण। रोपण हरियाणा में नहीं है, ये पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर भी हो जाएगा पूर्वी सीरियाई, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया फरात और दजला नदियों के बीच बसा प्राचीन शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर भी होगा शहरी प्रकृति की थी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर भी होगा मार्टिन व्हीलर। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिन व्हीलर ने किया। गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगवर्ट जैसे अन्य विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इसके अनुसार पुरातत्व संबंधी अवशेषों से यह निश्चित संकेत मिले हैं कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया। ऋग्वेद में उल्लिखित पुरंदर तथा हरियूपिया शब्दों से भी इस सिद्धांत को बल मिलता है। नेक्स्ट, मिट्टी के प्राचीनकालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा बसाड़ से। 200 जो मिट्टी के जो प्राचीनतम मोहरें हैं 274, ये बसाड़ से प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की प्राचीनकालीन 274 मोहरें बसाड़ जो प्राचीन वैशाली से उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। इतिहास लेखन में मोहरों की भी महत्वपूर्ण उपयोगिता रही है। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? इसका आंसर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से।
मोहनजोदड़ो से जो है मानव समाधान के ठीक पास में एक बकरे का अस्थिपंजर पाया गया है। अब इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन और मॉक टेस्ट, जिससे हमारा क्वेश्चन तुरंत तैयार हो जाएगा। ये तो हमारे एक क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी सोना और डी चांदी। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा। इससे पहले आप क्वेश्चन खुद से करें, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। इसका आंसर भी हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारण पर विचार करें। पहला कारण है उसकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, अभिलेखों की छोटी लंबाई। तीसरा, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला में कह रहा है केवल 1, दूसरे में कह रहा है 1 और 2, तीसरे में कह रहा है 1 और 3 और चौथे में 1, 2, 3 तीनों बता रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों ये जो कारण दिए गए तीनों कारण हैं। इसी की वजह से अभी तक हड़प्पा सभ्यता के लेखों का वाचन नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी धौलावीरा। इसका आंसर डी होगा धौलावीरा। धौलावीरा में जो है चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं है? ऑप्शन ए ढेंकली, बी कुआं, सी नहर और डी कुएं पर पुल्ली। इसका आंसर डी हो जाएगा कुएं पर पुल्ली। जो कुएं के ऊपर पुल्ली लगा कर पानी खींचा जाता है, ये वहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे नहीं थी, बाकी सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस हड़प्पीय स्थलों से अग्निवेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए अमरी, बी बनावली, सी कालीबंगा और डी रंगपुर। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला करा केवल 1, 2, दूसरा करा है बी और सी, तीसरे में ए बी सी डी और चौथे में बी सी डी। तो हमारे अनुसार इसका आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसमें सी और डी है। कालीबंगा और रंगपुर ये दोनों राजस्थान और गुजरात में है। नेक्स्ट, हालांकि ये क्वेश्चन विवादित है, इसको आप चाहें तो दोबारा कंफर्म कर सकते हैं किसी दूसरे स्रोत से। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? ऑप्शन ए पक्की ईंटें, बी दीवारों की इंग्लिश ब्रांड प्रणाली, सी घोड़िया छत और डी वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। इसका आंसर डी हो जाएगा वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब की जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी, बाकी सारी उपरोक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। ऑप्शन ए बलूचिस्तान, बी उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, सी निम्न हिमालय क्षेत्र और डी उत्तरी महाराष्ट्र। इसका आंसर डी हो जाएगा उत्तरी महाराष्ट्र। उत्तरी महाराष्ट्र में जो है सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले हैं, बाकी जगह मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। सबसे जो चौड़ी सड़कें थी उनकी लंबाई कितनी थी, चौड़ाई? ऑप्शन ए है 6 से 10 मीटर, बी है 7 व 11 मीटर, सी 8 व 12 मीटर और डी है 10 व 14 मीटर। इसका आंसर ये हो जाएगा 6 से 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन ए असीरियन, बी अक्काडियन, सी अरमेइक और डी ग्रीक। इसका आंसर भी हो जाएगा अक्काडियन। मेसोपोटामिया में जो अक्काडियन भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी उसका स्थान ले लिया ये। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा? अभिप्रेत अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका आंसर सी हो जाएगा मेहुला। इसमें 4 विकल्प दिए गए, महर्षि,
दिलमुन, मेहुला और मकान। तो इसका जो सी विकल्प है वो सही है। और यहाँ पे जो मेहुला शब्द दिया गया है, सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उस नगरों के व्यापारी मेहुला के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। और मेहुला को जो है मोहनजोदड़ो के नाम से ही जाना जाता था। मोहनजोदड़ो का समीकरण सैंधव प्रदेश से किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रेरित रहा होगा? तो मेहुला जो है मोहनजोदड़ो के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? ऑप्शन ए अल उबैद काल, बी हलाफियान काल, सी स्मरण काल और डी उरुक काल। इसका आंसर डी हो जाएगा उरुक काल। मेसोपोटामिया में जो उरुक काल है उस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं कि यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बी कह रहा है हड़प्पा लिपि शाब्दाक्षरिक है, अर्थात प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता है। और सी कह रहा है यह समान रूप से दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ने के लिए लिखी जाती है। और डी में कह रहा है लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत हैं। हमें ये बताना है कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत हैं। ये सही नहीं है, बाकी चारों विकल्प सही हैं, क्योंकि इसमें संकेत में जो दिया गया है कुछ 22 दिया गया है और मूल जो अक्षर 22 है और मूल संकेत 52 चिन्ह दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो जाएगा रोपड़ पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस, बी पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, सी ईरान और इराक, डी इराक और लेबनान। इसका आंसर भी हो जाएगा पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र जो आज हैं ये उसी नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? ऑप्शन ए आद्य शहरी, बी शहरी, सी शहरी ग्रामीण और डी ग्रामीण। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हो जाएगा शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, बी मार्टिन व्हीलर, सी बी लाल और डी बी के थापड़। इसका आंसर भी हो जाएगा मार्टिन व्हीलर। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण को जिम्मेदार मार्टिन व्हीलर ने ठहराया था और इसका गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट जैसे विद्वानों ने भी समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी गनेरीवाल, सी कायथा और डी है बसाड़। इसका आंसर डी हो जाएगा बसाड़। मिट्टी के जो प्राचीन कालीन 274 मोहरें हैं ये बसाड़ से मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाई स्थल के एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? इसका आंसर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से एक मानव संवर्धन के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर पाया गया है। इस प्रकार ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।